हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आयुष जैन आर्म्स जूनियर पे तुम्हारे लिए अगेन क्लास 10th जो तुम्हारा 17 फरवरी को पेपर है सीबीएसई वाले बच्चों का, उनके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर से जे 20 MCQs लेके आया हूं। जैसे एमसीक्यूज मैंने तुमको रियल नंबर्स के लिए करवाए थे, सेम टाइप से 2023, 24, 25 तीनों सालों का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, उस इंपॉर्टेंट सिलेबस से मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब पैटर्न वही होने वाला है। ठीक है, 23, 24, 25 इन तीनों में ही कंपिटेंसी बेस्ड और लॉजिक बेस्ड और तुम्हारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं वही सारे तीनों सालों से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाल के लेके आया हूं। और इंपॉर्टेंट तो क्या बोलूं, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी के क्वेश्चंस में यहां पे निकाल लिए हैं, जो जो भी यहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए इस आधे घंटे के अंदर इसको बहुत फ्रूटफुल बनाते हैं और 20 ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो इस बार बहुत एक्सपेक्टेड है, जो इसमें से आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से, दैट इज बेस्ड ऑन ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको समझो बहुत प्यार से कि हमें पता है कि कभी भी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे काटेगा, रटने का तरीका यही है, समझ मतलब इजीली आंसर निकालने का, कि जितनी बार वो ग्राफ पे काटेगा उतनी ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। और वो किस किस पे काटना चाहिए, एक्स एक्सिस पे काटना चाहिए। किस किस पे काटना चाहिए, एक्स एक्सिस पे काटना चाहिए। तो सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स को यहां पे लेकर के सारी चीजों को बनाने वाले हैं। सो देखते हैं, देखो कि कहां काटा है। एक इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, एक इस पॉइंट पे क्रॉस किया है, एक इस पॉइंट पे क्रॉस किया है। 3 पॉइंट पे है तो कितने जीरोस निकलने वाले हैं, 3 जीरोस निकलने वाले हैं। कौन कौन से निकलेंगे सर? बेटा जो एक्स एक्सिस पे है वही अरे तू है क्या भाई? मैं 8 बजे से पहले मत बोलना अब तू मेरे को। हाँ ठीक है, तू जा मिले मेरे को। यार भाई पहली बात तो तेरे पूरा फ्लो तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से तू एनर्जी ला। बट यार तू उसको समझा यार। नहीं नहीं आप भी नहीं आ रहे नहीं यार, बेटा मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है। दीप्ति मैम है ना यहाँ पे? नहीं, मैं 8 बजे तक मेरी शिफ्ट रहती है, 8 बजे तक, वैसे भी 8 बजे से पहले मैं नहीं जा सकता। समझ बात को। वो देख ले, तू दीप्ति मैम से बात कर बोली। कैसे लॉक करके जाना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं रोकूंगा चाबी। दीप्ति मैम से बात करें ना यार। तो 8 बजे तक निकल जाना ना। हाँ तो 8 बजे निकल जाना, बिल्कुल डॉट 8 बजे आ जा। हाँ तो देखो, क्या है कि एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे काटने वाला है वही जीरोस निकलने वाले हैं। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे काटा काटा 5 पे, यहां पे एक्स एक्सिस 0, यहां पे एक्स एक्सिस 7, तो इसका आंसर आएगा -5, 0, 7। इस तरह से इसके 3 जीरोस हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, मजेदार, आराम से, प्यार से। ठीक है, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है ये है। तो बहुत प्यार से एक काम करो, एक्स की वैल्यू को -4 पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू को -4 पुट कर देते हैं हम। तो भाई क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -x -2k+2, उससे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बराबर 0। तो बिना देरी किए मेरे भाई डाल इसमें किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है, -4। लो सर डाल दी, ये -4 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का 4 -2k+2 बराबर 0। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 16, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, माइनस का 2k और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये 2k को उधर लेके जाओ तो ये 2k हो गया, प्लस का 2k। 16 + 4 कितना हो जाता है सर, 20। 20 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 18। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लाला, 18/2। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। अब ये तो मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया, एमसीक्यू में तुम्हें ये क्या आंसर लिख देना है, 9 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये पूरा क्वेश्चन जो है तुम्हारा हो जाएगा। हाँ। हम्म। मुझे 15 मिनट दे दे। हाँ
हाँ। 9 बजे तक रुकूं। हम्म। इधर से जब तक वो जाते टाइम सर्विस ना करने को ड्रॉ मुझे 15 मिनट दे, 15 मिनट में रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ। हाँ, कर देना और बाहर वाला ड्रॉ मुझे सिर्फ 15 मिनट। 10 बजे करके जाऊंगा। अरे मुझे सिर्फ 15 मिनट दे देना भाई, तू कौन सा लेट हो जाएगा? अभी तो 7:30 ही बजी है, 7:45 पे निकल जाना। आराम से निकल जाएगा तू 7:45 पे, भाई को परेशान हो रहा है। कल से अगर नहीं रुके ना 9 बजे तक तो फिर मैं कल नहीं रुकूंगा 9 बजे। कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हमें क्या करना है? निकालना है। तो सीधी सी बात है मेरे लाला कि हमारे पास सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमें पता है, देखो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा? कई बच्चों के दिमाग पे तो आ गया होगा कि सर पॉलिनोमियल के अंदर एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ द जीरोस। और एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सर इससे निकाल देंगे। तो रेशियो ऑफ सम ऑफ द जीरोस, तो यहां पे हमने लिखा सम ऑफ द जीरोस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, और सम कितना दे रखा है? माइनस का बी बाय ए अपॉन सी बाय ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का बी बाय सी हुआ। अब माइनस का बी क्या है यहाँ पे? माइनस का 6, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का 6 अपॉन सी की क्रम से, सी की वैल्यू कितनी है? 21। तो लो ये 21, ये कितना हो गया? 6 अपॉन 21, काट दिया 3 की टेबल से, 3 की टेबल से 2 बार, ये 7, तो आंसर कितना आ रहा है? 2:7। बोल सी और रामचंद्र की जय। हो गया कि नहीं हो गया? अरे सर हो गया, बड़े आराम से हो गया, मजे से हो गया, बहुत इजीली हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक एक मिनट के क्वेश्चंस हैं, इसके कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें बोलिए ये इक्वेशन, ठीक है, इसके रूट्स निकालो, मतलब वही जीरोस निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब तुम क्या कर सकते हो? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक चैप्टर। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो क्वाड्रेटिक से है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि यार ये तो पॉलिनोमियल से है। तो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस तुम्हें बहुत सारे कुछ क्या होंगे? पॉलिनोमियल में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिटिंग करी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन पेयर बना लिया, x प्लस 5, ठीक है, -2 x+5 बराबर 0। तो x -2 और x+5, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया? तो x की वैल्यू क्या होगी? 2, और x की वैल्यू कितनी होगी? -5। तो अब ढूंढ लो ना जीरोस यार, 2, -5 तुम्हें कहां मिल रहा है? पहला ही ऑप्शन तुम्हारा 2, -5 आ रहा है। ठीक है, मतलब बहुत इजी से क्वेश्चंस रहने वाले हैं अगर प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई कुछ भी नहीं है, मतलब इजी भी जो है तुम्हें बहुत हार्ड लगने वाला है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, भाई इस क्वेश्चंस को ध्यान रखना। और कभी भी ऐसा कुछ आए तो एक बात को ध्यान रखना, दिमाग में जब भी अल्फा बीटा चमके तो सबसे पहले तुम्हारे पास दिमाग में क्या आना चाहिए? अल्फा बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना। अगर अल्फा बीटा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5, देन द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आई मेरे दिमाग में कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने माइनस का 14/3 बता दी, और अल्फा बीटा आपने माइनस का 5/3 बता दी। हाँ या ना? ये ठीक है सर। अब इसमें वैल्यू में पुट कर दो 3 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर इसके लिए कॉपी मिलेगी कि नहीं? बेटा ये तुम्हें रफ में सॉल्व करना है, ये तुम्हें इसलिए ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं कि तुम्हें पता पड़े एक्चुअल में आंसर कहां से आया। क्योंकि मेरा यहाँ पे मोटिव जो है वो तुम्हें रटवाने का नहीं है भाई, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराने का है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए कितना होता है? माइनस का 14/3 डिवाइड बाय, ठीक है, सी बाय ए, सी बाय ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/3, ठीक है, होल 3। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? माइनस का 14 अपॉन माइनस का 5 इंटू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, 14 3 जा 42, 42/5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 42/5।
5। प्लस में है, प्लस में है, माइनस पे मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर क्या है? प्लस का ही। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से प्लस माइनस का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज किस में आई थी? माइनस में आई थी, इसलिए किस में होंगी? प्लस में होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ द जीरोस, इसका एक जीरो ये है। ठीक है, जैसा पहले किया था, इसकी वैल्यू एक्स में डाल दो। ठीक है, तो के की वैल्यू निकल जाएगी। लो ठीक है, कि के एक्स, इक्वेशन इज के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, तो k इंटू -3/2 का होल स्क्वायर, -9 इंटू -3/2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। k इंटू 9/4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 9×3 = 27/2 प्लस 3। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो 9/4 k प्लस, ठीक है, एलसीएम ले लो इन दोनों का, कि 2 एलसीएम आएगा 27 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले लो, तो ये प्लस का 9/4 के है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9/4 के। तो माइनस का 9/4 के इज इक्वल्स टू 27 प्लस 6 कितना होगा? 33/2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्रिस क्रॉस करना चाहो तो कर दो, नहीं तो मैं कहता हूं के को यहां रहने दो। 33 मल्टीप्लाई 4 अपॉन माइनस का 9 इंटू 2। ठीक है, 3 की टेबल से ये गया 11 बार, 3 की टेबल से ये गया 3 बार, 2 से गया ये 2 बार, तो ये के की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 22/3। माइनस का 22/3, तो आंसर कितना है? माइनस का 22/3। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन अगेन हमारा 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर तुम एवरेजली देखोगे तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने में, मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको भी, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अगर तुम भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम भी इन क्वेश्चंस को मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर पाओगे। और मैं ये कहता हूं कि तुम्हें अपना सेक्शन ए जो है, जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, ठीक है, वो सेक्शन ए आराम से तसल्ली से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर तुम्हारा सेक्शन ए 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो तुम बहुत जीत में हो। पेपर का पैटर्न मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जाके वीडियोस देख लेना कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले मतलब लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, इस चीज के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। चलिए, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि यहां पे अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, लेकिन के की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन बात यह है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2/3 दे रखी है। ठीक है, हमको इसको यूटिलाइज करना है इसमें, कि हमें दे रखा है प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस का 2/3। एलसीएम ले लो 3 का। ठीक है, तो 6 प्लस के इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3। 3 से 3 को काट दो, तो ये क्या हो गया? 6 प्लस के बराबर माइनस का 2। तो के को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का के, तो के की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 8। हटाओ। ठीक है, तो माइनस का 8 जहां तुम्हें दिख रहा है उसको आंसर लगा। ठीक है, अप्रोच मतलब यहां पे मैं वही बताने आया हूं कि उस अप्रोच को अगर हम अच्छा रखेंगे तो अप्रोच को अच्छा रखने पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगेन द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है कितना? √2। सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b/a होती है, वो कितना है? √2। माइनस की b की वैल्यू माइनस का k√2/2 इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो क्या हो गया? के √2 इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, √2 से √2 को कैंसिल कर दिया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई? के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहां पे के की वैल्यू 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम से, बड़े प्यार से हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके डबल के बराबर है। ठीक है, मतलब अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा मानता हूं तो इसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस हो गया। और इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो क्या हो गया? 4 अल्फा बीटा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अरे रुक,
इधर से निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का पी अपॉन वन। तो माइनस का पी अपॉन वन माइनस का पी हो जाएगा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। इस वैल्यू को डाल दो इधर, और ये कितनी आ रही है यहां से, माइनस का 4/5। तो ये हो जाएगी माइनस, एक मिनट, इसको यहां नहीं लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, माइनस माइनस का 5/4। तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का पी, तो ये कितना हो गया, प्लस का 5/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का पी। ओके, हो गया कि नहीं हो गया, इसको इधर ले लो। तो माइनस के पी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का, माइनस के पी की वैल्यू आएगी प्लस का 5/8। तो पी की वैल्यू आएगी माइनस का 5/8। हाँ या ना, ठीक है। तो पी की वैल्यू पूछिए क्या, व्हाट इज दी पी की वैल्यू। ओडी बाबा, ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा। कहां मिस्टेक कर दी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ, अच्छा जीरोस, ओके, आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रॉन्ग। एक मिनट, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पूरी पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जीरोस जो है आर दी ट्वाइस द जीरोस ऑफ, अच्छा ये जो है, ये 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे, कब, जब ये होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इससे निकल गया, इस इक्वेशन को देखना, ठीक है, इस इक्वेशन से समझना कि इस इक्वेशन को अगर देख के मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ रही है, माइनस प्लस का 5/4 आएगी। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता हूं, तो माइनस का 6/4 आ रही है। और मैं अगर इससे इक्वेशन निकालता हूं, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, पी की, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है वो माइनस p/1 है, ठीक है। तो ये 2 कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस पी के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो 2 इंटू 5/4 इक्वल्स टू माइनस का पी, इससे कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5/2 होगी, ठीक है। तो यहां से हमारा जो आंसर है वो, सॉरी ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा माइनस का 5/2। जो पी की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस का 5/2। आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीरोस ऑफ द, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालो। मैं तो कह रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या, कि 2x² माइनस 3x माइनस 9, 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18। तो 2x² माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस का 9, 2x कॉमन लिया, x-3 प्लस का 3 कॉमन लिया, x-3। तो 2x+3 और x-3 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू आ रही है 3 और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2 और 3, तो माइनस का 3/2 और 3, माइनस का 3/2 और 3, 3 कॉमा माइनस का 3/2, 3 कॉमा माइनस का 3/2 हमें मिल गया। ये 10 क्वेश्चन जो है हमने मात्र 15 मिनट के अंदर, 16 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखो, द रेशियो ऑफ सम एंड दी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस इक्वेशन के सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का रेशियो बताना है। तो इसका सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, करा भी है तो, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इसका सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस का माइनस, माइनस का 6/5, ठीक है, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा 21/5, ठीक है। तो 6/20, सॉरी 6/5 इंटू 5/21, 3 की टेबल से 2 बार, 3 की टेबल से 7 बार, 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आ गया, 2/7। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:7, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन हमारा आने वाला है। अब अल्फा प्लस बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है, हमें अल्फा बीटा दे रखे हैं, और एक और बात बोल रखी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है, ठीक है। तो सीधी सी बात पता है मुझे कि अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 30, माइनस माइनस का 30/k, और अल्फा बीटा की वैल्यू 45k/k, ठीक है। तो k से तो k कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये c है, ये b है, ये a है, तो उससे सॉल्व कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 30/k इज इक्वल्स टू 45। तो यहां k की वैल्यू जो होगी, वो k की वैल्यू इधर होकर इधर हो जाएगी, तो 30/45, 15 की टेबल से 2 बार, और 15 की टेबल से 3 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3।
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। आ गई बात समझ में, कितनी आ जाएगी 2/3। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 13th क्वेश्चन को देखते हैं। 13th क्वेश्चन अपने आप में बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्या हुआ था कि ये दो जीरोस दिए गए थे और हमें क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन को रखने का पर्पस यही है कि हमें पता पड़े। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, हाँ या ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको मान लो अल्फा, ये हो गया बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट टू, ठीक है, प्लस 3 प्लस रूट टू एक्स प्लस 3 माइनस रूट टू और 3 प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट टू से रूट टू कैंसिल, 3 और 3 कितना हो गया 6, ठीक है 6, और ब्रैकेट में लगा दो एक्स। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और प्लस 7। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये हमें। ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखना है। कई बार क्या होता है कि जब हम ऑप्शंस को चूज करते हैं तो भी उसमें गलती के चांसेस बन जाते हैं। इसमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। अरे दो बार काटा, कितनी बार, एक्स एक्सेस को दो बार काटा तो इसके कितने होंगे, दो जीरो होंगे। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये बेसिक के पेपर में से ही निकाला है मैंने, ठीक है, शायद तक 2024 का क्वेश्चन था, उसके बेसिक के पेपर में से ही निकाल के लाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके दो जीरोस ये हैं, ठीक है। यहां पे भी वही कहानी बता देता हूं मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं या तो इनकी वैल्यूज इस पे पुट करके देख लो, नहीं तो सीधी सी बात है, 0 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, और 0 इंटू माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस, तो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0। अब इसमें से क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो x कॉमन निकाला तो x माइनस 2 बचा, हाँ या ना। तो x माइनस 2, ओ शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 0 बराबर 0, तो x कॉमन निकाला, x प्लस 2 बचा, हमारी इक्वेशन आएगी x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। कहां मिस्टेक कर रहा हूं मैं, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो तो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 0 एंड -2, सम ऑफ दी जीरोस दे रखा है कितना -2, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस कितना हो गया 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस -2 हो जाएगा, और ये पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि 4x हो, कुछ भी हो, अगर 4x बराबर 0 है तो भी x की वैल्यू कितनी आनी है 0, 6x बराबर 0 है तो भी x की वैल्यू कितनी आनी है 0, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, 4x x प्लस 2, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, मतलब आगे जो वेरिएबल है वो कितना है 4x है, तो कितनी भी वैल्यू लगाओ, आगे कितना ही मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो कितना हो -2 हो, ठीक है, तो -2 हो, वो सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर बराबर 0 कर दे तो, इससे डेफिनेटली मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 बराबर 0 अंडर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, सो ओनली दिस इज द सिचुएशन जहां पे सिर्फ ये वैल्यू बन सकती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं तुम्हें बहुत भ्रमित करते हैं। अब ये एक बड़ा मजेदार शानदार क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है, हमें 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस तरह का कुछ आए ना बेटा, मैं तो कहता हूं कि 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर आ रहा है तो तुम क्या करो, एल्फा बीटा एलसीएम निकाल दो, ठीक है। तो ये ऊपर क्या मिलेगा तुम्हें, एल्फा प्लस बीटा मिलेगा। अगर एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो एल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, बीटा प्लस एल्फा हो गया, ठीक है। तो ये इसको आगे पीछे लिखो प्लस में तो कोई इश्यू नहीं है। अब इस अगर मैं तुम्हें इसका निकालने के लिए बोलूं तो तुम एक बार डर जाओगे, इसका निकालने के लिए बोलूं तो तुम बड़े आसानी से निकाल दोगे, ठीक है, कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो भी -1 आ रही है, तो इसको काट दिया, इसकी वैल्यू कितनी आई +1, तो ये लेवल है +1, ठीक है। आगे की नहीं आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं आ गई, कि माइनस का b बाई ए लगाया, यहां पे c बाई ए लगाया, उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, डन डन डन।
ठीक है, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, बीच में कोई टर्म दिख रही है क्या कि सर नहीं दिख रही, तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, 0। तो यहां पे आंसर इज 0। देखते सी हो गया है तो क्वेश्चन, मतलब देखते सी, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा होता है, तो हमें पता पड़ गया कि अल्फा बीटा कितना है, -1। लेकिन एक्स की तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, पर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, वो 0 के बराबर हो, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, थ्योरी है, कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी एक मजेदार क्वेश्चन बन जाता है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose graph intersect the y-axis at exactly 1 point। ठीक है, एक एक ग्राफ है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने को, whose graph intersect y-axis, y-axis को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड डज नॉट इंटरसेक्ट क्या नाम से एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो इस तरह का हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को सिर्फ क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं कर रहा, तो उसमें जो जीरोस होंगे वो जीरो जीरोस होंगे। ठीक है, उसके कोई भी जीरोस नहीं बनेंगे। आगे बात समझ में, वो ग्राफ में भी इस तरह का हो सकता है, इस तरह का कि वाई एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया, एक्स एक्सिस को तो कहीं भी टच नहीं किया, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस, नहीं टच करेगा तो नहीं जीरोस, तो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस मतलब एक भी जीरो नहीं है। एक बार अगर काटता एक जीरो, दो बार काटता दो जीरो, एक बार भी नहीं काटा इसका मतलब एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि अगर अल्फा बीटा, पता है ये क्वेश्चन मेरी नजर में पहली बार में आ गया था, और इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखने का कारण यही था कि मैं जो बच्चा लास्ट तक जुड़ा हुआ है उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दूं। ठीक है, अब देखो क्या है, इक्वेशन दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा करेंगे। ये सर कर लिया। अब जिसकी वैल्यू तुम्हें समझ में आ रही है, मैंने एक आइडेंटिटी बना दी, आइडेंटिटी लिख दी कि सर लिख दी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है, अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी, माइनस माइनस का 1/2, दैट इज 1/2। और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूं तो माइनस का 1/2, है ना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो रहने दो, 2 अल्फा बीटा 2 इंटू माइनस का 1/2, काट दिया 2 से, तो 1/2 का मतलब 1/4 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, नो सॉरी, इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूं, -1, ये जाके इधर जाएगा, तो 1/4 प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब इसका एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5/4 और 1/4, दोनों में से एक चीज आएगी। ठीक है, तो तुम्हें 5/4 दिख रहा है तो 5/4 पे टिक कर दो। अगर इसके साथ साथ तुम्हें ऐसा दिखता 1/4 कुछ, तो तुम उसको भी टिक लगा सकते थे। फिक्स फ्रैक्शन में अगर ये क्वेश्चन होता तो ये भी इस तरह से हो जाता। ठीक है, यहां पे जो है हमारे सारे 20 के 20 आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, ऐसे ही 20 के 20 क्वेश्चंस में हर चैप्टर से तुम्हें लाते रहूंगा। अगला जो चैप्टर है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, शुक्रिया।